हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी इंडियन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो बिल्कुल न्यू इनोवेटिव रेसिपीज़ जो आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ मिनी इंडियन स्टाइल में बनी है। तो दोनों पिज़्ज़ा की रेसिपी है। एक है डबल डेकर पिज़्ज़ा और एक है ईद का चांद। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी में आप कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं की, डिटेल में हर चीज़ अच्छे से बताई गई है। तो आप पूरी रेसिपी को इत्मीनान से अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रेसिपी आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलने वाली है। इसको हमने खुद ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया और सच में बहुत टेस्टी तो होती है और बहुत ईजी है, जल्दी बन जाती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक बोल में फ्रोजन कॉर्न लिए हैं, यानी कि जो अमेरिकन भुट्टा आता है वो वाले कॉर्न है ये। और उनको पानी हम लोग भिगो कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। उसके बाद एक बड़ा कैप्सिकम लिया है। कैप्सिकम का ऊपर का पोर्शन हम लोग कट करके हटा देंगे और वैसे ही नीचे का पोर्शन, जैसे कि हम लोग नॉर्मली पिज़्ज़ा में टॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ऊपर और नीचे का पोर्शन उसको अलग कर देते हैं। और उसके बाद फिर बीच में उसको कट करके जो बीच के बीज होते हैं, जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, वो भी निकाल लेंगे, यानी कि हम लोग को डीसीड कर लेंगे। इस रेसिपी में हमने एक बात की है कि हमने बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन हम लोग फेंक देते हैं कट करके और अंदर के बीज भी बर्बाद होते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम उनका भी यूज़ करेंगे बाद में। तो इस रेसिपी को आप कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी रेसिपी अच्छे से। प्रेशू भी यही बोल रही है। तो अब हमने इसके जूलियंस, जो कैप्सिकम है उसके जूलियंस कट कर लिए हैं लंबे लंबे। इस रेसिपी में कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है, हम हर चीज़ का पूरा यूज़ करेंगे। तो यहाँ कैप्सिकम के जूलियंस कर लिए हैं। उसके बाद एक मीडियम साइज़ टोमेटो लिया है, उसके ऊपर वाला पोर्शन हटाकर अलग कर देंगे और नीचे का भी पोर्शन, और बीच के जो टमाटर है उसको हम लोग गोल गोल कट करेंगे। नॉर्मली जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग होती है उसमें उनको चॉप करके डालते हैं, लेकिन इस पिज़्ज़ा में हम लोग गोल गोल टमाटर डालेंगे। और एक मीडियम साइज़ लिया है, इसको भी हमने गोल कट कर लिया है। यहाँ पे हम इस अनियन के रिंग्स लेंगे, जैसे कि अनियन का रिंग पकौड़े में जो रिंग यूज़ होते हैं उस तरह से हम अनियन के रिंग्स बना लेंगे और हम इसमें अनियन के रिंग्स यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक टमाटर और एक प्याज कट गया है। इसके बाद मैंने पालक के कुछ पत्ते लिए हैं। तो ये हमारा एक हरा भरा पिज़्ज़ा बनेगा। आप रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल नई तरह की रेसिपी है, फिर आपको समझ में ही। तो ये अनियन रेडी है, टमाटो रेडी है, कैप्सिकम के जूलियंस रेडी हैं और हमारी पालक भी हमने अच्छे से धो के रख ली है। इसके बाद जो हमारा माइक्रोवेव है उसको हम कन्वेक्शन मोड पे 170 डिग्री के लिए उसको प्रीहीट होने रख देंगे। और जो हमने कॉर्न भिगो के रखे थे उसमें उसका पानी फेंक देंगे। एक प्लेट में हम टिश्यू पेपर लगा देंगे क्योंकि जो हमने कॉर्न उसमें काफ़ी अभी पानी होगा, तो हम उसे टिश्यू पेपर में कवर करके रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। अदरवाइज़ इसे ऐसे सीधा डाल देंगे तो हमारा पिज़्ज़ा थोड़ा सॉगी हो जाएगा क्योंकि उसमें पानी रहेगा। हमें थोड़ा क्रंची टाइप का चाहिए। उसके बाद जो पिज़्ज़ा प्लेट है जिस पे हम लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे उसमें हम हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। आप मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप हल्का बटर कीजिए, आप कोई भी ऑयल यूज़ कीजिए। तो ऑयल उसको ब्रश कर देंगे। और यहाँ मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा से बनाया क्योंकि हमारी रेसिपी बिल्कुल झटपट होती है, तो जो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस होता है वो मैंने यूज़ किए हैं। इस रेसिपी में 2 पिज़्ज़ा बेस यूज़ होंगे और 2 पिज़्ज़ा बेस से हम लोग 2 नई इनोवेटिव रेसिपी भी बना लेंगे। तो जो प्लेट है उस पर मैंने ऑयल की ब्रशिंग कर दी है और एक पिज़्ज़ा बेस को निकाल के हमने उस पर सेट कर दिया है। अब उसकी दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल अच्छे से लगाइएगा, कोई भी पोर्शन छूटे ना, सब पे कवर हो जाए। तो हल्के से ऑयल की ब्रशिंग कर दी है। और उसके बाद जो हम दूसरा लेंगे उस पिज़्ज़ा को हम गोल कट करेंगे, यानी कि उसका हम जो कॉर्नर से हम लोग एक रिंग निकालेंगे कुछ इस तरह से, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे नाइफ़ या जिससे भी, आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसकी हेल्प से भी बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वो बिल्कुल राउंड हो, थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है
पर ट्राई कीजिए कि वो एक राउंड सा निकले। तो जो हमारा जैसे अनियन के जो रिंग होते हैं गोल गोल राउंड वाले, वैसे ही हमें एक पिज़्ज़ा रिंग चाहिए। तो ये मैंने ऐसे ही इसको पहले नाइफ़ से थोड़ा थोड़ा साइड से कर लिया और उसके बाद इसका एक रिंग निकाल लिया है। देखिए ये हमारा एक रिंग निकल गया। रिंग को अभी हम हटा के रख देंगे, वो हम उसको सेकेंड रेसिपी में यूज़ करेंगे। और जो इसका बीच का पोर्शन है, इसको मैं थोड़ा सा और किनारे से अच्छी सी शेप दे रही हूँ, थोड़ा सा जैसे हम फाइलिंग करके इसे थोड़ा सा चिकना बना दें। तो हम इसके जो किनारे का जो सरफेस है उसको थोड़ा सा अच्छा चिकना बना दे रहे हैं। तो ये हमारा बीच का जो सर्कुलर पोर्शन है वो रेडी है। इसका एक्स्ट्रा हम लोग झाड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने एक गलती की कि मैंने इसको पिज़्ज़ा प्लेट पे ही कट कर लिया था, जिससे कि जो उसका बहुत सारा चूरा गिर गया। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, उससे मुझे फिर से प्लेट साफ़ करने पड़ी और फिर से उसे ब्रश करना पड़ा। तो आप एक अलग प्लेट में लेके उसका वो जो रिंग निकालते हैं वो निकालिएगा। तो मैंने फिर से वैसा ही सेटअप बना लिया स्लीन करके। तो हम पहला पिज़्ज़ा बेस लेंगे और उस पर चीज़ स्प्रेड को अच्छे से फैला देंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच लिया है और उसको अच्छे से फैलाया है। अगर आपके पास चीज़ स्प्रेड नहीं है तो आप इसकी जगह मेयोनीज़ या फिर क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद जो कॉर्न हम पेपर में रखे थे ताकि वो पानी ऑब्जर्व कर ले, वो वाले कॉर्न हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से कॉर्न लगा दीजिए। कॉर्न के साथ अगर आपके पास एलोपिनोज हैं तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या ऑलिव्स, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपको अच्छा लगता है खाने में, आप इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी डाल सकते हैं। चाहे तो तीनों भी मिक्स एंड मैच करके डाल सकते हैं। और मैंने साथ में इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए हल्का सा टूटी फ्रूटी भी डाला है। जो हम लोग केक में यूज़ करते हैं वो टूटी फ्रूटी मैंने साथ में इसमें स्प्रेड कर दिया है। टूटी फ्रूटी की जगह आप पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। उसको छोटे से पीसेस में चॉप कर लीजिए। तो ये जो हमने सर्कुलर पोर्शन कट किया था दूसरे पिज़्ज़ा का, वो हम इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। बिल्कुल सेंटर में सेट कीजिए हल्के हाथों से। अब हम जो हमारा ऊपर वाला बेस है, यानी कि जो सेकंड पिज़्ज़ा बेस है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे टमाटो केचप डाल रहे हैं। 2 से 3 टेबलस्पून भर के यहाँ पे टमाटो केचप यूज़ किया है। अच्छे से उसको हम लोग को कोटिंग करना है। अच्छे से सारा पोर्शन कवर करेंगे। जो किनारे के एजेस हैं, यानी कि जो हमने ऊपर वाला जो पिज़्ज़ा रखा है उस पिज़्ज़ा बेस की सारी एजेस को, सारे किनारे के साइज़ को और ऊपर का जो बेस है सभी को अच्छे से हम लोग टमाटो सॉस से कवर कर देंगे, अच्छे से कोट कर देंगे। तो ये हो गई है एक अच्छी सी हल्की मीठी सी कोटिंग। अब इसके ऊपर मैंने एक चीज़ स्लाइस रख दिया है। सेंटर में बिल्कुल हमने एक चीज़ स्लाइस रखा है और बाकी चीज़ स्लाइस को हम लोग छोटा छोटा कट कर लेंगे, यानी कि लंबी स्ट्रिप्स में काट लेंगे। और जो किनारे के चारों ओर के पोर्शन है इसको हम लोग चीज़ स्लाइस से कवर कर देंगे। कुछ इस तरह, जैसे ये चीज़ स्लाइस को आप या तो हाथ से ही कट कर लीजिए या उसको किसी भी नाइफ़ से उसकी स्ट्राइप्स काट लीजिए। और इस तरह से जो ऊपर का बेस है वो पूरा हमें इसे अच्छे से कवर करना है। कुछ भी दिखे ना, पूरी तरह छुपा देंगे एक तरह से। तो जो भी अभी किनारे खुले हुए हैं वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से चीज़ स्लाइस लगा देते हैं, ताकि वो चीज़ पूरे में मेल्ट होके फैल भी जाएगी, खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से हम लोग पूरे जो ऊपर का कवर है हम लोग स्लाइस से उसे कवर कर देंगे। ऊपर का जो बेस है उसे चीज़ स्लाइस से कवर कर देंगे। अब सबसे पहले जो हमने अनियन कट किया है, अनियन के जो रिंग्स कट किए थे उसको सेंटर में रखा है। और जो टमाटोज़ के गोल स्लाइस काटे थे उससे हम उसको चारों ओर से सजा देंगे। बाकी जो छोटे छोटे रिंग्स हैं उसके अनियन के जो छोटे छोटे रिंग्स को भी हम लगा दिया है। तो ये जो हम सारी टॉपिंग है, ये जो ऊपर वाला पिज़्ज़ा बेस है ये हम उस पर कर रहे हैं। नीचे के पिज़्ज़ा बेस पे सिर्फ हमारा चीज़ स्प्रेड है और कॉर्न और टूटी फ्रूटी है। अब हमने मोज़रेला चिली है और उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ से हम बाकी के पूरे पोर्शन को अच्छे से कवर कर देंगे।
जो किनारे के जो सर्कुलर के साइड्स हैं उसको अच्छे से कवर करेंगे, और जो नीचे पिज़्ज़ा बेस का पोर्शन है जो विजिबल है उस पे भी हम लोग चीज़ स्प्रेड कर देंगे। तो मोज़रेला चीज़ से इसको अच्छे से कवर कर देना है, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। ये डबल डेकर पिज़्ज़ा है, इसमें 2 पिज़्ज़ा बेस यूज़ हुए हैं, इसलिए तो चीज़ की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा रखेंगे, नहीं तो पिज़्ज़ा ना लग के सिर्फ ब्रेड टाइप का फील करेगा। मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके मैंने यहाँ पे चारों ओर से पिज़्ज़ा को अच्छे से कवर कर दिया है। ऊपर का बेस और नीचे के जो साइड्स खुले हुए थे सभी को अच्छे से हमने कवर कर दिया है। एक बार इसको साइड व्यू से देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक डबल लेयर्ड पिज़्ज़ा है, चारों ओर से हमने चीज़ से कवर कर दिया है, टॉप को भी चीज़ से कवर किया है, और उसके ऊपर हमने टॉपिंग की है टोमेटो और अनियन की। इसके बाद जो कैप्सिकम के जूलियंस काट के रखे थे हमने, उसे हम ऊपर वाले पिज़्ज़ा के साइड में लगा देंगे कुछ इस तरह से, यानी कि जो ऊपर वाले पिज़्ज़ा की जो सर्कमफेरेंस है उसके चारों ओर हम कैप्सिकम के जूलियंस को लगा देंगे। वो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और एक तरह खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। अब तक हमने ये सब किया है, हमारा ओवन भी प्री हीट हो गया है, तो हम आगे की टॉपिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, अनियन और टमाटो यूज़ किए हैं। इसके बाद जो थोड़े से कॉर्न बचे थे, मैंने थोड़े कॉर्न भी इसमें डाल दिए। आप चाहे तो इस पिज़्ज़ा में पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, या एलेपिनोज़, ऑलिव्स, मशरूम्स, जो भी आपकी पसंद की टॉपिंग है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने पालक के पत्ते लिए थे उसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। मैंने एक कैंची की हेल्प से उसको काट लिया है, और उसके बाद उसको भी यहाँ पे टॉपिंग की तरह यूज़ कर लिया है। आप चाहे तो बेसिल होती है, यानी कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पुदीना लीव्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके टेस्ट को अच्छा लगे आप उस तरह से टॉपिंग तो अपनी पसंद के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके ऊपर से छिड़क दिया है, ताकि जो हमारे ऊपर की जो टॉपिंग है वो और अच्छी सी क्रिस्प हो जाए। बस हमारा पिज़्ज़ा रेडी है ओवन में जाने के लिए। ओवन को ऑलरेडी मैंने प्री हीट कर लिया है, और बस अब ये हमारा पिज़्ज़ा जाएगा ओवन में अराउंड 10 मिनट्स के लिए। तो ये पिज़्ज़ा ओवन में जा रहा है। जो हमारी बची हुई चीज़ें हैं उससे हम सेकेंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड रेसिपी के लिए ये देखिए, जो भी सब्जियां बच गई थी, इसमें थोड़े अनियन, कैप्सिकम भी बचा हुआ है, टमाटोज़ बचे हुए हैं, और साथ में जो हमने कैप्सिकम का ऊपर और नीचे का जो पार्ट हटा दिया था वो भी है। और ये हमारा आउटर रिंग बचा हुआ है पिज़्ज़ा बेस का। तो पहले आउटर रिंग को हम साइड में रख लेते हैं, और जितनी भी हमारे पास सब्जियां हैं उस सबको हम फाइनली चॉप कर देंगे। फाइनली की ज़रूरत नहीं है, रफली चॉप कर देंगे, कैसे भी आप चॉप कर लीजिए आपके पसंद अनुसार। थोड़े से छोटे टुकड़े रहेंगे तो अच्छे रहेगा। तो देखिए ये टमाटो के ऊपर वाला पोर्शन, कैप्सिकम के ऊपर वाला पोर्शन जो भी हमने निकाल के अलग किया था डीसीड करते वक्त, सबको मैंने ले लिया है और पूरा को यूज़ किया है। तो ये रेसिपी ऐसी है जिसमें हम लोग कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ यूज़ हो रहा है। थोड़े से कॉर्न बचे थे वो भी मैंने रख लिए हैं इसमें। अब एक नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई लीजिएगा और उसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप नॉर्मल आयरन वाला भी ले सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक होगा तो बहुत ज़्यादा इजीली बन जाएगा। तो ये नॉन स्टिक कुकवेयर लिया है मैंने, एक कढ़ाई ली है। अब इसमें करीब 2 से 3 बड़े टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप बटर एंड ऑयल का मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हम अपना जो हमारा रिंग बचा था वो रिंग को डाल देंगे। हमें यहाँ पे जो हमारी हीट है वो हाई नहीं रखेंगे, हल्की सी मीडियम रखेंगे, मतलब मीडियम और हाई के बीच की रखेंगे। और करीब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट में ये अच्छा सा इसका जो बेस है वो क्रिस्प हो जाएगा। एक बार आप बीच बीच में चाहे तो चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने हीट थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, गैस का बर्नर आपका बड़ा है, तो वो और जल्दी क्रिस्प होगा, तो जल ना जाए इसलिए आप बीच में आप देख लीजिएगा एक बार।
करीब 2 मिनट के बाद में मैंने एक बार चेक करके देख लिया था, तो ये नीचे से अच्छा सा क्रिस्प हो गया और रेडिश ब्राउन कलर हो गया जैसा कि मुझे चाहिए था। तो मैंने इसको पलट दिया है और थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है ताकि जो दूसरा सरफेस है वो भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। इसके बाद जो बीच का स्पेस है उसमें हम पूरी बची हुई जो वेजीज हमने चॉप करके रखी थी वो डाल देंगे। अब मैंने 2 एग लिए हैं और उन 2 एग को हम अच्छे से फेंट लेंगे और उसमें हम करीब 1 चुटकी नमक डालेंगे, या आप अपनी स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा 1 चुटकी पेपर डालेंगे। अब इस एग को हम लोग जो बीच का पोर्शन है जहाँ पे वेजीज हैं वहाँ पे डाल देंगे। अच्छे से स्प्रेड करके डालेंगे, एक जगह नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो एग है वो वेजीज को बाइंडिंग देगा, तो जो हमारी बीच की जो वेजीज हैं वो इधर उधर नहीं भागेंगी, वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो ये हमने यहाँ पे 2 एग यूज़ किए हैं और उन एग को अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम एक और एग लेंगे और उस एग को स्लोली पे बीच में सेंटर में तोड़ देंगे। तो उसको हम मिक्स नहीं करेंगे तो उसका एग योक और एग वाइट अलग अलग दिखेगा। तो देखिए जो हमारा योक है उसको हम ऐसे करेंगे कि वो योक बिल्कुल सेंटर में आ जाए, यानी कि जो हमारा रिंग है उसके बिल्कुल बीचों बीच वो योक दिखे। तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, खाने में तो खैर टेस्टी है ही, पर देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद गैस को हम बिल्कुल सिम कर देंगे और उसे थोड़ा कवर कर देंगे ताकि जो ये ऊपर का एग योक है ये भी थोड़ा सा पक जाए। तो करीब 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में ये अच्छे से पक जाएगा। अगर आप एग योक थोड़ा सा कच्चा खाना चाहते हैं तो वो आपकी लाइकिंग पे है, आप थोड़ा जल्दी निकाल लीजिएगा। 1 मिनट बाद ढक्कन को हटाकर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैंने स्पैचुला उसके नीचे घुसा के देख लिया कि वो नीचे से चिपक तो नहीं रहा है और वो अच्छे से पक रहा है। तब तक ओवन ने आवाज़ दे दी, यानी कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। तो ये देखिए हमारा डबल डेकर पिज़्ज़ा रेडी है। कितना अच्छे से उसके ऊपर की टॉपिंग भी हल्की सी सुनहरी क्रिस्प हुई है, देखिए कुरकुरी हो गई है। और हमारी स्पिनच तो और भी अच्छी टेस्टी लग रही है, क्रिस्प बिल्कुल। जो बेल पेपर्स हैं वो भी क्रिस्प लग रहे हैं। तो बस ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। और बस यहाँ पे हमारी सेकेंड रेसिपी है जिसको हमने नाम दिया है ईद का चांद। तो ये भी रेडी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बिल्कुल रिंग के बीचों बीच एग योक और भी सुंदर लग रहा है। तो ये हमारी सेकेंड रेसिपी भी बन गई। इसका अभी मैंने कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं रखा, अभी तो मैं ईद का चांद ही बोल रही हूँ। आप प्लीज़ आपको सजेस्ट कीजिएगा कि इसका क्या नाम रखा जाए इस रेसिपी का। और पहले पिज़्ज़ा को तो मैंने डबल डेकर पिज़्ज़ा रखा है, उसके भी आप नाम सजेस्ट कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी तो हमने खुद से इनोवेट करके बनाई है, तो उनके कुछ ऐसे सच नाम तो है नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, तो आप बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, ये जो ईद का चांद था इस पर मैंने हल्का सा काले बादल छिड़के थे, यानी कि हल्का सा इस पर ब्लैक पेपर डाला था। और फिर बस ये खाने को रेडी है। आप पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़े से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल लीजिएगा और बस इसको एंजॉय कीजिएगा। और हम जल्दी एक नई इनोवेटिव रेसिपी लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मौज करिए और हाँ, सेफ रहिए। बी होम, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।